लगता है कि दूसरी शादी करा रहा है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा मुताला बड़ी तेजी के साथ आ रहा है। बहुत अदब से आप सुन रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी इतने छोटे जलसे में आप इतने बड़े हौसले के साथ बैठेंगे। अल्लाह आपके हौसले को कबूल करे, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। नाफरमान औरत कौन होती है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत मुताला है ये बहुत प्यारा मुताला है जो आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। अगर आप दिल से सुन लेंगे मैं कामयाब हो जाऊंगा। चाय वाले, खामोशी से आप चाय बेचिए, वरना आप वजीर आजम बन जाइएगा, दूसरे वजीर आजम बन जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, नाफरमान औरत कौन होती है ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल दुआ मांगते थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं ऐसी औरत से पनाह मांगता हूँ जो वक्त से पहले मुझे बूढ़ा कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं ऐसी औरत से पनाह मांगता हूँ जो मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दे। नाफरमान औरत कौन होती है? शौहर घर से बाहर गया, घर के अंदर आया, बीवी के साथ है, बच्चे के साथ है, लेकिन क्या महसूस करता है, घर से तो बेहतर मेरा बाहर ही था। नाफरमान औरत। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। सालन पकाते हुए कभी कभी जल जाता है, चूल्हा पर सालन पकता है, जल जाता है। तो लिखने वाले ने लिखा कि जब सालन जल जाता है तो परेशानी एक वक्त होती है, फाका एक वक्त होता है, लेकिन जब औरत गलत आ जाती है, नाफरमान आ जाती है, तो जिंदगी भर परेशान रहता है। बेशक सच। चौथे नमूने को ला रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। नाफरमान औरत कौन होती है? गले का फंदा होती है। अल्लाह जिसके गले में चाहता है डाल देता है। हमेशा पनाह मांगिए कि नाफरमान औरत आपके गले का फंदा न हो। मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी अपनी बीवी को बद्दुआ करवा रहा, तो पूछा कि भाई बीवी को बद्दुआ क्यों करते हो? कहा 2 वजह से। उसकी जो ज़बान है वो कैंची की तरह, दिल काट देती। उसकी जो ज़बान चलती है कैंची की तरह चलती है, इसलिए बद्दुआ करता हूँ। कहा कि दूसरी वजह, कहा कि उसका जो गुस्सा है वो बिच्छू की तरह डंक मारता है, इसलिए बद्दुआ करता। एक आदमी देखा कि बीवी मर गई, हंस रहा। अब वो साहब क्या मामला है, ये दूसरी और तीसरी की बारी है क्या, क्यों हंस रहे हो? कहा कि सर पे जो अल्लाह ताला ने ये फंदा लगा रखा था इस नाफरमान बीवी का, वो सर से हटा दिया, इसलिए खुश हो रहा। तीसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। दिल्ली के एक शायर थे, उनके पास एक आदमी आया कि मैं शायर बनना चाहता हूँ, शेर सीखना चाहता हूँ, सिखा दीजिए। बस शेर सीखना चाहते हो, आसान है, किसी से इश्क और मोहब्बत करो, शायर बन जाओगे, और नाफरमान बीवी को अपने निकाह में ले आओ, शायर बन जाओ। 2-3 लतीफे पर मैं अपने पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ आ रहा। एक आदमी अपनी बीवी से कह रहा है जब मैं मर जाऊं तो शादी कर लेना। तो बीवी ने कहा क्यों? कहा कि जब मैं मर जाऊं तो दूसरी शादी कर लेना। कहा कि क्यों? ताकि दूसरे शौहर को पता चल जाए कि पहला शौहर इतनी जल्दी क्यों मर गया। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक औरत रो रही है अदालत में, काजी ने पूछा, ये काजी नहीं है जो काली टोपी वाले, ये तो निकाह के काजी है। ध्यान दीजिएगा, काजी साहब ने औरत से पूछा क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? कहा कि तुमने मेरे शौहर को 1 ही साल सजा दिया इसलिए रो रही हो। तो काजी ने कहा कि अच्छा 3 साल की सजा कर देता हूं। अब औरत हंसने लगी, रोना बंद हो गया। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ अंदर दाखिल होगी घर के अंदर, देखा कि शीशा टूट गया, तो बेटे से पूछा कि बच्चा बेटा ये शीशा कैसे टूट गया? क्या तेरी नालायक बहू ने तोड़ा? तो बहू कहती है मेरे ऊपर इल्जाम मत दो, मैंने तुम्हें पत्थर से मारा था, तुम हटे क्यों? पत्थर खा लेते, शीशा बच जाता। आखिरी मिसाल ला रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। आखिरी मिसाल ला रहा हूँ। एक औरत कहती है जब मैं बहू था, बहू थी, मुझको सास अच्छी नहीं मिली। जब मैं सास हो गई तो मुझको बहू अच्छी नहीं मिली। उस जालिम को पता ही नहीं कि सबसे बुरी यही है। जिसकी फितरत थी हया आबरू, इस्मत इफ़्फ़त की पुतली नेक हो गए तहज़ीब मग़रिब से खराब, कर दिया बदनाम और रुसवा
خوب کو صفائی پوشاک و تندیدنی ہے، صفائی پوشاک و تندیدنی ہے، مگر روح آلائشوں میں سنی ہے۔ صفائی پوشاک و تندیدنی ہے، مگر روح آلائشوں میں سنی ہے۔ خمیدہ ہے سر دل میں کبر و منی ہے، خمیدہ ہے سر دل میں کبر و منی ہے، شریفانہ صورت سیرت بنی ہے، یہ تہذیب نو ہے نئی روشنی ہے، یہ تہذیب نو ہے نئی روشنی ہے۔ بیوی کو اسکول بھیجیں گے، گھر بیٹھ کر کے کھائیں گے، ہاتھ لائیں انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مارا ہے الحمدللہ، اب بیدار ہوں۔